हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अंशु के बारे में। जो अंशु हैं वो आप लोगों को भी पता है कि अंशु शिफ्ट हो चुकी है अपने ससुराल से। अंशु दूसरी जगह चली गई है, दूसरी जगह मतलब सिवान चली गई है। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के थ्रू अगर आप चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। अगर आपको रिएक्शन वीडियो देखना पसंद है तो क्या हुआ कि अभी ये कंट्रोवर्सी थमी नहीं है। अंशु और जूली सिंह और जगत माता वाली इसलिए नहीं थमी है कि देखो, जो भी इनके समझौते थे ये सब तो इन लोगों ने कर लिए हैं, बट अभी भी थंबनेल से ये एक दूसरे को टोंट मारते रहते हैं। जैसे जूली सिंह का एक वीडियो आया है जिस पे उन्होंने थंबनेल के थ्रू जगत माता को टोंट मारा है। जगत माता भी थंबनेल के थ्रू टोंट मारती रहती हैं। तो अगर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है वो अंशु की थ्रू हुई थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो अंशु है, अंशु ने पार्टी में सबसे पहले सारे क्रिएटर्स को बुलाया था। जब क्रिएटर्स नहीं आए, क्योंकि देखो पता था, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स जो हैं वो जगत भैया के ज़्यादा क्लोज हैं, तो जो जगत भैया के क्लोज क्रिएटर हैं वो आपके यहाँ नहीं आएंगे। ये चीज़ अंशु से बर्दाश्त नहीं हुई और जगत भैया के एंटी जो क्रिएटर्स थे, जैसे कि श्वेगी सिंह, उनकी माता जी को इन्होंने बुलाया तो बुलाया, वहाँ पे बुराइयाँ भी बहुत की और इसके बाद इन लोगों की डायरेक्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। स्वेगी सिंह की माता ने बहुत सारे वीडियो बनाए, स्वेगी सिंह ने वीडियो बनाए जिसपे पहले तो ये लोग जो जगत माता हैं इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बोल गए कि जवाब तो हम देंगे बट अभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमारी जो छोटी वाली बहू है उसका बर्थडे है। तो जब बहू का मेरा बर्थडे बीत जाएगा इसके बाद हम जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी बहू का बर्थडे खराब हो। इसके बाद फिर वो आई। आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था, मतलब बद से बदतर हालत हो गई थी। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियोज आए जो शायद किसी के साथ देखना तो छोड़ दीजिए, अकेले में भी वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा टास्क भरा हुआ था। क्योंकि पूरे वीडियो में जगत माता की एक वीडियो आई थी जिसमें पूरी वीडियो में गाली गलौज भरा हुआ था। अब ये कंट्रोवर्सी थमी ही नहीं है कि अंशु शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, अंशु का एक वीडियो आया था जिसमें बोली थी कि अब मैं शादी करके इस घर में आई थी लेकिन मुझे अब ससुराल छोड़ के जाना पड़ेगा। उस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया है कि जो भी ये है लॉरी वगैरह आई है, लॉरी आपको पता होगा ना, जिसमें सामान भर के गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट होती हैं इधर से उधर, उस लॉरी में उन्होंने अपने घर की टीवी वगैरह रखे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो, अगर कोई, जैसे हम लोग भी दूर रहते हैं लेकिन मैं तो कुछ सामान, मतलब मेरा तो था कि भाई मैं जो मेरे पापा ने दिया या फिर जो भी मेरे हस्बैंड ने घर पे ख़रीदा था किया था, हम तो कुछ भी नहीं लेके आए। लेकिन मेरा कहना है कि जैसे हम बोल रहे थे कि बेड तो नहीं जाएगा, कभी हम त्यौहार वगैरह में आएंगे। वो शिफ्ट हुई है सिवान में, तो सिवान से बहुत ज़्यादा दूरी तो होगी नहीं, तो भाई इतना भी टाइम नहीं लगेगा ससुराल जाने में। लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि इनको पसंद ही नहीं है गांव में रहना, क्योंकि देखो ये देख रही हैं कि जगत भाभी, क्योंकि ये जगत भाभी को कॉपी करती हैं जैसा मुझे लगता है, क्योंकि या फिर जो क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े उनको कॉपी करती हैं। क्योंकि जगत भैया के जो एनिवर्सरी थी उसमें ये गई थी और जो क्रिएटर्स के नाम आए थे इनके नाम नहीं थे, तो इनको बहुत बुरा लगा था। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि कभी हम आएंगे तो बेड होना ज़रूरी है। भाई बेड ही नहीं, टीवी भी होना ज़रूरी है। और सिवान से आपका ससुराल इतना दूर नहीं कि आप नहीं आ सकते हो, लेकिन चलो वो आपका मैटर है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरे वीडियो में उन्होंने जो भी पूजा पाठ वगैरह कराया उस घर में, वो घर रेंटेड अपार्टमेंट है जिसमें 2 BHK शायद, या 2K नहीं 2 BHK आई डोंट नो, शायद बालकनी भी है लेकिन हॉल नहीं है। 2 बेडरूम है, बालकनी है, कुछ इस तरह से रूम है जिसको इन्होंने लिया हुआ है। लेकिन उन्होंने, चलो ठीक है कि भाई कहीं भी हम रहते हैं, रहना शुरू करते हैं, भले ही वो टेंटेड अपार्टमेंट हो, उसमें पूजा पाठ करा के रहना चाहिए, क्योंकि उस घर की क्या वाइब्स है क्या है। तो एक बार भगवान का नाम लेके पूजा पाठ करा के, ये तो अच्छी सोच है। तो दूसरे ब्लॉग में इन्होंने वो दिखाया। आज एक ब्लॉग आया है अभी थोड़ी देर पहले जिसमें ये जा रही थी मूवी देखने। यस,
सैयारा मूवी देखने जा रही थी। और सैयारा मूवी तो भाई बहुत लोग देखने गए हैं, एक ट्रेंड हो गया है कि मूवी कौन देख के आ रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी देखो ना, सिर्फ मूवी की चर्चा, मूवी के रिएक्शन वगैरह। तो उस मूवी वो देखने जा रही थी जिसमें उनके हस्बैंड पहले ही थिएटर जा चुके थे, बाद में ही गई हैं। और इन्होंने दिखाया है कि मेरी सासू माता ने मुझे एक लोहे का चक्कू दिया है साथ में, क्योंकि हमें लौटते टाइम देर हो जाती है। तो भाई सासू माता ने आपको तभी दिया होगा चक्कू, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट कोई होता है ना, तो उसके साथ में बोला जाता है कि लोहे के सामान लेके रात में अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो लोहे के सामान के साथ जाना चाहिए। क्योंकि एक तरह से मतलब ये जो भी चीज़ें हैं कि निगेटिव एनर्जी जो होती है वो पास में नहीं आती है। लेकिन ये डायरेक्ट हमें पता है कि लोहे के सामान तभी हम साथ में लेके जाते हैं जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तभी लेके जाती है। तो एक तो आपने अपना प्रेगनेंसी रिवील भी नहीं किया, और इनडायरेक्ट वे में आप वीडियो में बता भी रहे हो। कल को फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप आके बोलने लगोगे कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। जैसे मैं बोलती हूँ कुछ ठीक है, आप ब्लॉग बना रहे हो, लेकिन ब्लॉग में आप जब ब्लॉग बनाते हो तो एडिट भी करते हो, एडिट करते टाइम आपको एडिट कर देना चाहिए। क्योंकि अभी अभी तो जस्ट थोड़े दिन पहले ऐसे हुआ था, मार्च में ना, मार्च में जब जगत भैया की एनिवर्सरी के बाद इनको जो मिसकैरेज हुआ था, तो अगर फिर से आपने कंसीव किया है तो कुछ दिन तो आप रुक जाती, लेकिन आप खुद ब्लॉग के थ्रू बता रही हैं, तो या तो आप कंट्रोवर्सी चाहती हैं, या फिर आप जानबूझ के सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, या फिर अनजाने में मैं नहीं मान सकती, क्योंकि आपको वीडियो एडिट, चलो वीडियो बनाते टाइम एक तो आपने जानबूझ के ये चक्कू दिखाया है ब्लॉग में, और दिखाना ही नहीं चाहिए था ऊपर से। हाँ, एक और वीडियो इनका पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें ये था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मेरे पति को कुछ हुआ, तो राज फैमिली को ही मैं रिस्पॉन्सिबल मानूंगी। तो उसमें भी इन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो दोनों ही टाइम में इन्होंने डायरेक्ट बोला है। अब कल को अगर कुछ प्रॉब्लम इनके साथ होती है तो टचवुड हो ना, बट होती है तो उसकी का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? राज फैमिली ने तो बोला नहीं, डायरेक्टली आपने बोला। तब राजमाता ने बोला कि इनको, इनके बच्चे को, इनके पति को कुछ होता है तो अगर कुछ ये करके भी, और ये राज फैमिली पे ही दोष डाल देंगी। ठीक है, अब ठीक है कि ये गई थी, और जैसा कि इन्होंने थिएटर से निकलते टाइम ये भी बताया था कि भाई मूवी कुछ अच्छी नहीं है, और मूवी में कुछ भी नहीं है, जो भी एंड है तो वो तो हमें भी लग रहा है। मूवी का सॉन्ग मैंने कल सुना था, मुझे सॉन्ग में भी कुछ खास नहीं लगा था, पर ठीक है, जैसा भी है, लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसा मैंने बताया कि मुझे तो इस तरह की मूवी पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती भी नहीं हूँ जाके देखना। हो सकता है कि हम भी जाके देखेंगे, बट इतना कुछ नहीं है कि एकदम फर्स्ट शो सेकंड शो ही जाके देखिए, अभी ही देख लें, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। क्योंकि जैसा मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मुझे कुछ दूसरी ही तरह की, मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि वो कंगना रनौत वाली फाइटर और इस तरह की मूवी मुझे पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, देखो उसमें कुछ गलत सही नहीं होता है। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये शायद जो जगत भाभी हैं उनको कॉपी करती हैं। तो ये तो है कि जगत भाभी से इनको चिढ़ है, बहुत ज़्यादा इनको चिढ़ है जगत भाभी से, और जगत भाभी को भी इनसे है। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं देखना। तो हो सकता है जगत भाभी की जो रहन सहन हो तो उसको ये कॉपी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हाँ ये तो है कि सही है कि जो भी जगत भैया ने ही इनको सोशल प्लेटफॉर्म पर लाए होंगे और इनके चैनल ओपन कराए होंगे, बट आज अच्छे व्यूज आ रहे हैं, चैनल अच्छा ग्रो कर गया है। तो इनको लगता होगा कि भाई हर किसी की लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी, तो मैं गांव में क्यों रहूँ, मैं भी शहर में रह सकती हूँ, या फिर शहर में जाके अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। गांव में उस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और जैसे जगत भाभी घूमती रहती हैं इधर उधर के भी रील्स वगैरह बनाने के लिए, बैकग्राउंड वगैरह अलग अलग मिलते हैं, गाँव में उतने नहीं मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि इनको भी लगा होगा, या फिर ये भी लगा होगा कोई अर्निंग आ रही है तो फैमिली के साथ गांव में क्यों रहना, हम सेपरेट रहें। क्या सोच के साथ इन्होंने शिफ्ट किया वो मुझे नहीं पता। देखो गांव में जैसे गांव की शांति इनसे अच्छा बड़ा चैनल है, लेकिन आज भी वो गांव में अपने परिवार को साथ में लेके रहती हैं। तो सबकी अपनी एक सोच होती है, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारा काम ऐसा है कि हम उसके लिए, क्योंकि कोई जॉब तो है नहीं कि ऑफिस जाना है, जॉब है तो हमें जाना ही पड़ेगा। क्योंकि
यूट्यूब जो है ना वो स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो जैसे शहर में बहुत सारी जॉब है, बहुत पैसे अर्न करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट गांव में वो चीज़ नहीं है। गांव में बहुत लेडीज़ों को बाहर निकलने की फैसिलिटी नहीं है, गांव में उतनी नहीं है। गाँव इतना ग्रो कि हर एक मेंबर को जॉब मिल जाए, लड़कों को ही नहीं मिलता, लड़कियों को कहाँ से मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब पे एक तो लोग डिपेंड होते हैं, अदरवाइज कहीं कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे कि जॉब मिल जाए, अर्निंग के साधन हर किसी को हो। तो अब वहाँ पे सोशल मीडिया एक अच्छा रिसोर्स बना हुआ है। बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं आप देखेंगे, बिहार साइड के बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं, जैसे सनातन हो गए और एक और है क्या नाम, बिजेरिया हो गए। ये बहुत नीचे से ऊपर आए हुए क्रिएटर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था। मैंने जब बिजेरिया का देखा था तो बहुत छोटा सा एक घर था और आज अपना घर बना लिया है, शायद वो भी शहर में कोई घर लिए हुए हैं। तो इस तरह से ये नहीं हम कह सकते हैं कि हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमें शहर जाना ज़रूरी है। ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप कहाँ पे रह के अपना काम अच्छे से कर सकते हो। आप क्योंकि आप ब्लॉग दिखाते हो, रील्स वगैरह जो गाने होते हैं उस तरीके से आप बनाते हो, तो ये कहना कि हम काम करने के लिए, क्योंकि ये दिखा रही थी कि ब्लॉग में कि हम तो बहुत दुखी हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है पाने जैसा, क्योंकि इन्होंने भी कुछ दिन पहले तो एक कपड़े की शॉप वगैरह खोली थी जिसमें इनके हस्बैंड बैठते थे। तो ऐसा हस्बैंड का भी जॉब नहीं है कि वहाँ पे जाना ज़रूरी है, ठीक है, इनके ऊपर है। लेकिन हाँ, जो ये लोग मिसगाइड करते हैं ना कि हम बड़े दुखी हैं, हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तो सबको समझ में आता है। और आपके ब्लॉग के नीचे मैंने कमेंट भी देखा था तो उसमें भी सब लोगों ने लिखा था कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये दुखी हैं, बस दिखावा करना कि हाँ हम तो नहीं जाना चाहते हैं लेकिन जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे भी नहीं लग रही है कि आपने जो बताया ना कि जो रीज़न बताया, तो वो रीज़न कहीं से भी फिट नहीं बैठता है कि आप शिफ्ट हो रहे हो। थोड़ा और वेट कर सकते थे, अपना घर लेके आप शिफ्ट हो सकते थे, क्योंकि तुरंत अर्निंग होने के साथ साथ अगर आपको उड़ने लगोगे ना तो फिर चीज़ें हमेशा इक्वल नहीं रहती है। सोशल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे तो और भी ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं। जब अर्निंग होती है तो बहुत अच्छी होती है, जब नहीं होती है तो नहीं होती है। तो आपको एक होता है ना कि जो चीज़ वही करो जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे दिखा रही थी जैसे लग रहा था कि नहीं बहुत ज़रूरी है शिफ्ट होना। अब वो ज़रूरत मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रही थी। आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू विजिट किए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।